बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि एक हेल्दियर खाना वो खाना है जो आप खुद अपने हाथ से तैयार करते हैं, जिसके बारे में आपको ये श्योरिटी होती है कि ये हाइजीनिक है और घर के मसालों से तैयार हुआ है और कम ऑयल में तैयार हुआ है। क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि एक हेल्दियर खाना आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इंजॉयबल बनाता है। आज 10 मुहर्रम अल हराम है, आशूर का दिन है। दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का दिन है। करबला के शहदा की भूख प्यास को देखते हुए इस दिन लोग खाना बनाते हैं और उसको गुरबा में तकसीम करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे घर भी बहुत सालों से, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि ये हलीम आशूर के दिन तैयार होता है। पहले मेरी वालदा तैयार करती थी, उसके बाद अब हम लोग इसे तैयार करती हैं। तो इसको फिर हम बना के फिर इसको आगे तकसीम करते हैं। इसकी रेसिपी इंतहाई आसान है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें आप देखते हैं रेसिपी को। रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे है गोश्त। मैंने यहाँ पे बीफ लिया, ये बोनलेस बीफ है। 3 किलो इसकी मिकदार है, ये फ्रोज़न था। इसके बाद मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल को गर्म करूँगी और उसके बाद इसमें मैं ये साबुत गरम मसाला डालूँगी। यहाँ पे ये 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, मीडियम साइज़ है। 1 तेज़ पत्ता है और 3 लौंग है, 1 जावित्री का टुकड़ा है और 2 यहाँ पे बादाम के फूल हैं। इसको कुकिंग ऑयल में डाल के पहले इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू ऑयल में आ जाए। अब इसमें गोश्त डाल देंगे, ये जमा हुई है, कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही डाल सकते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है। पानी हस्बे ज़रूरत डालें। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन पेस्ट के डाले, आधा चाय का चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला, आधा चाय का चम्मच नमक है। नमक और मिर्च अपनी आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे हल्दी है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला है। इन तमाम चीज़ों को पहले कुकिंग ऑयल और गोश्त के साथ हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। लाल मिर्च भी मैंने यहाँ पे आधी चम्मच डाली, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना आपको तेज़ मसाला पसंद है। अब मैंने यहाँ पे 3 कप पानी डाले। आपको जितना गोश्त के लिए आपको ज़रूरत महसूस होगी, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको 20 मिनट के लिए स्टीम देनी है कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर में बस काम करने का ये फ़ायदा होता है कि काम ज़रा जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। 20 मिनट के बाद मैंने इसको जब खोला तो अब ये देखें गोश्त अलग हो चुका है। अब इसको कौरमे को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। कौरमा जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का हलीम का फ्लेवर तैयार होगा। और उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में भी आप साथ साथ घोट के भी रेशे बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको बाहर निकाल के भी रेशे तैयार कर सकते हैं। घोटना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हलीम के लिए, दलीम की भी कहते हैं इसको। तो अब इसको आप जितना ज़्यादा घोटेंगे उतना फ़ायदा होगा। पहले मैं इसको यहाँ पे कोयले का धुआं लगाऊंगी। देख लें आप गोश्त को कि ये कितना ज़्यादा गला हुआ होना चाहिए। अगर आप हड्डी वाला लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से गलाया। ये देखें इसके रेशे माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, हाथ से ही टूट रहे हैं, तैयार निकल रहे हैं उसमें से। अब प्याज को मैंने रखा, इस पे मैं कोयला रखूँगी और कौरमे का ही जो कुकिंग ऑयल है वो इसके ऊपर डाल के तो इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको हाथ से ही मैंने इसके रेशे बना लिए थे। और जो बीच में अगर चर्बी हो तो आप उसको चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हलीम में चर्बी इतनी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम रेशे तैयार कर लिए हैं। 3 किलो ये बीफ है, बोनलेस बीफ। अब ये देखें ये बाकी तमाम
यहाँ पे अब दालें हैं। यहाँ पे चने की दाल आधा कप है, मसूर की दाल आधा कप है, माश की दाल आधा कप है, मूंग की दाल आधा कप है, चावल 1 कप है और गंदुम 1 कप है। गंदुम और गोश्त ये दो वाहिद चीज़ें हैं कि जो जितना ज़्यादा बेहतरीन होंगे, जितना ज़्यादा घोटे जाएंगे हलीम में, उतना ज़्यादा हलीम के अंदर लचक और उसमें रेशा तैयार होगा। इन तमाम चीज़ों को साफ़ कर लें और फिर इनको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दें। ये एक प्याज है जिसे मैंने रफली चॉप किया है। अदरक लहसुन पेस्ट दोबारा ऐड कर रही हूँ दाल के लिए। ये गंदुम अलग भीगी हुई है और बाकी दालें और चावल मैंने इकट्ठे भिगो के रख दिए थे। आधा घंटा ये भीगे रहे। अब मैं यहाँ पे पानी को गर्म करूँगी। इसमें प्याज, अदरक लहसुन और सारे मसाले जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो सब के सब यहाँ पे रिपीट करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिसालों की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मिसाले कम होने चाहिए। अब इसमें दाल डाल के इसको मैं दोबारा 20 मिनट के लिए स्टीम पे दे दूँगी। 20 मिनट के बाद खोला। अब इसमें मैंने दोबारा गोश्त को डाला और फिर मैंने इसको 10 मिनट दोबारा स्टीम पे दे दिया। ये 4 प्याज हैं जिनका मैं तड़का बना रही हूँ। तड़का मैंने देसी घी में बनाया। अब ये 10 मिनट के बाद की लुक है। अब यहाँ पे जो ये स्टीम के बाद है, यानी टोटल 30 मिनट ये स्टीम का टाइम है इसका। 20 मिनट पहले और 30 मिनट ये। अच्छा, अब इसको हम घोटेंगे। मेरे पास क्योंकि मशीन है, ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर, मैं इसमें घोट रही हूँ। आप हाथ से भी इसको घोट सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो घर में अवेलेबिलिटी हो आप उसको इस्तेमाल किया करें और फूड को एंजॉय किया करें। अब यहाँ पे प्याज देखें बहुत अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं। इनमें से मैं आधे से ज़्यादा निकाल लूँगी और थोड़े से मैं एज अ तड़का इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर, हलीम के अंदर। जब मुझे लगेगा कि बेहतरीन तरीके से दालें और गोश्त आपस में मिक्स हो गए हैं, तब मैं इसको ब्लेंडर से इसको घोटना बंद कर दूँगी। अब ये देखें प्याज हैं, ये फैला के रख दिए हैं और इनको मैं ड्राई कर लूँगी ताकि बड़े अच्छे सा क्रिस्पी सा फ्लेवर दें। ये अभी मैं स्टिल घोट रही हूँ। अब ये मेरी फेवरेट लुक तैयार हो चुकी है। अब आप देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन हलीम तैयार हो चुका हुआ है। इसके अंदर आप देखें कितनी बेहतरीन रेशा तैयार हो रहा है, कितना बेहतरीन रेशा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। अब बस हम इसको फाइनल टच की तरफ लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया, तड़का और साथ में हरी मिर्चें डाल के इसे उतार लूँगी। अच्छा, तड़के में मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, कोई मसला नहीं अगर आपने स्टार्टिंग में कुकिंग ऑयल भी यूज़ किया था, बल्कि अच्छा ओवरऑल ही देसी घी की खुशबू फैल जाएगी। बल्कि बचत भी है, अगर आप देसी घी और कुकिंग ऑयल दोनों को इस्तेमाल करना चाह रही हो तो आप इस तरह से देसी घी को बचा भी सकती हैं। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल फाइनल तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये इसकी फाइनल डेकोरेशन है बॉल की। बाकी तो हमने तकसीम कर दिया था घर के लिए, बस यही बनाया था, एक बॉल में रखा था। अब ये इसकी स्पेशल ट्रे तैयार होती है जिसमें मैंने बारीक हरी मिर्चें, लंबी हरी मिर्चें काट के डाली हैं, धनिया, अदरक लंबी भी है, बारीक भी है, लीमू है। सेंटर में आपको चाट मसाला नज़र आ रहा है और ये जो आपको क्रिस्पी प्याज दिखाए हैं वो है। इस ट्रे के बगैर ये हलीम सर्व करना जो है वो नाइंसाफ़ी होती है। इसके साथ ये कंपलसरी है कि आपको इस ट्रे के साथ इसको आप सर्व करें। ये जनाब जी इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है और कितने अच्छी इसकी ब्लेंडिंग हुई है। डेकोरेशन मैटर्स अ लॉट। डेकोरेशन जितनी अच्छी होगी खाने वाले उतनी ज़्यादा आपकी तारीफ़ करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन रेशा है। इसको मैं अपने बॉल में डाल रही हूँ। नहायत अकीदत और एहतराम के साथ तैयार की हुई हलीम आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं अपनी फ्लेवर के अकॉर्डिंग इसमें प्याज, अदरक और साथ में धनिया, हरी मिर्च और लीमू इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं लीमू थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, अलबत्ता चाट मसाले की मुझे यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं वो लोग ऐड कर सकते हैं। तो जी, हेयर इज़ द फाइनल लुक।
आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।